आइए आज आप सब जानेंगे आषाढ़ मास वर्ष 2024 में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू है, किस दिन कलश स्थापन का कार्य किया जाएगा, कलश स्थापन घट स्थापन का क्या समय होगा, अष्टमी नवमी कब है। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता जगदम्बा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। एक चैत्र और आश्विन के महीने में जो कि प्राकट्य नवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है, वहीं पे माघ और आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक जो कि 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, खास करके इसे तांत्रिक विद्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पे गुप्त नवरात्रि पे 10 महाविद्याओं का पूजन करने से, कथा श्रवण करने से माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर कर देती हैं तथा अनेकों प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत में 10 महाविद्याओं में जो कि माता काली, माता तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माँ धुमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला, इन 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, इनकी साधना की जाती है। इससे दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। वर्ष 2024 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार सुबह 4:29 और प्रतिपदा तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को सुबह 4:28 पे। तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में घट स्थापन, कलश स्थापन जो कि 6 जुलाई को किया जाएगा। 6 जुलाई को घट स्थापन के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय सुबह में जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा सुबह 6:55 से सुबह 8:38 तक। उसके बाद फिर चर, लाभ और अमृत नामक जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा वह समय दोपहर 12:02 से शाम 5:10 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय घट स्थापन के लिए जो कि सुबह 11:35 से दोपहर 12:29 तक होगा। इस दौरान आप घट स्थापन का कार्य संपन्न कर सकते हैं। राहु काल का जो समय होगा 6 जुलाई को वह समय सुबह 8:38 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सूर्योदय का जो समय है 6 जुलाई को वह समय सुबह 5:13 और सूर्यास्त शाम 6:52 तक होगा। तो इस बार 6 जुलाई को प्रतिपदा तिथि घट स्थापन का कार्य किया जाएगा। 7 जुलाई को द्वितीया तिथि होगी, दूसरे दिन का पूजन किया जाएगा। 8 और 9 जुलाई को जो कि तृतीया तिथि होगी, तो इस बार 2 दिन तृतीया तिथि होगी। 10 जुलाई को जो कि चौथे दिन का पूजन किया जाएगा। 11 जुलाई को पंचमी तिथि होगी। 12 जुलाई को षष्ठी तिथि। 13 जुलाई को सप्तमी तिथि। 14 जुलाई को दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा और अंतिम जो कि 15 जुलाई को नवमी तिथि हवन आदि का कार्य पूजन संपन्न किया जाएगा। तो इस दौरान माता 10 महाविद्याओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। 10 महाविद्याओं का कथा सुननी चाहिए। इससे माता 10 महाविद्या अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।